बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है 8। आज हम पढ़ेंगे सेंसेशन के बारे में। देखें, सेंसेशन की पहले तारीफ देख लेते हैं। सेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच आवर सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल्स दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। देखें, सेंसेशन जो है ना, एक प्रोसेस है, एक मरहलावार चीज़ है जिसके ज़रिए हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी को लेते हैं इन्वायरमेंट से और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर सके। मिसाल के तौर पे लाइट इंटर्स द आई, आँखों के अंदर रोशनी गई, द आई कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देती है। द ब्रेन रिसीव दो सिग्नल्स, ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करता है। एट दिस स्टेज द ब्रेन हैज़ नॉट येट इंटरप्रेटेड द इन्फॉर्मेशन। इस मोड पर दिमाग ने उसको इंटरप्रेट, उसकी तशरीह नहीं की है। मिसाल के तौर पे आपको ये बात सुनते हैं बट डू नॉट नो वेदर इट इज़ बर्ड, अ कार और अ पर्सन स्पीकिंग, दैट इज सेंसेशन। सेंसेशन ये है कि आपने बस आवाज़ सुनी है, अब ये नहीं पता है कि वो किसी परिंदे की है या गाड़ी की है या कोई पर्सन, कोई बंदा बात कर रहा है। अब देखते हैं परसेप्शन और सेंसेशन के अंदर फ़र्क क्या है। परसेप्शन, सेंसेशन ये कि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन है, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है। परसेप्शन क्या है? इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी जो तशरीह कर रहा है दिमाग, तो ये बिगन इन सेंसेशन जो होता है वो बिगन इन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर वो शुरू होता है और परसेप्शन ब्रेन के अंदर होता है। पैसिव प्रोसेस होता है और ये परसेप्शन एक्टिव प्रोसेस होता है। हेयरिंग अ साउंड एग्जांपल, रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स वॉइस, अ यूजफुल मेमोरी ट्रिक, सेंसेशन इज इक्वल टू रिसीविंग, आसान, परसेप्शन इज इक्वल टू मीनिंग। अब आ जाते हैं स्टिमुलस क्या है। देखें, स्टिमुलस एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग अ सेंसरी रिसेप्टर। ये किसी भी तरह की एनर्जी है जो इस चीज़ की सलाहियत रखती है कि आपके सेंसरी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सके। लाइट वेव्स हो सकती है, साउंड वेव्स हो सकती हैं, हीट हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, केमिकल्स इन फ्लड हो सकता है और मॉलिक्यूल्स वगैरह भी होता है। विदाउट स्टिमुलस सेंसेशन कैन नॉट अक्योर। देखो, सेंसेशन यानी रिसीविंग द इंफॉर्मेशन वो इम्पॉसिबल है स्टिमुलस के बगैर। सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है भाई? सेंसरी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स डिजाइन टू डिटेक्ट पार्टिकुलर काइंड्स ऑफ एनर्जी। देखते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं और जो कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और स्पेशल सेल्स होते हैं। ये एक ख़ास किस्म की एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हर एक एनर्जी के लिए अलग किस्म के रिसेप्टर हैं। फोटो रिसेप्टर वो लाइट के लिए है, मिकानो रिसेप्टर प्रेशर एंड वाइब्रेशन के लिए, कैमरो रिसेप्टर आपका केमिकल के लिए, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए, नीसो सेप्टर पेन के लिए आपका आता है। अब आ जाते हैं सेंसरी ट्रांसडक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन साइकोलॉजी। देखें, ये एक आइडिया है। सेंसरी ट्रांसडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। जितनी भी फिजिकल टाइप ऑफ एनर्जी है उसको आप जो ना इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स के अंदर चेंज करते हैं। लाइट बिकम्स इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है, रोशनी जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के बन जाती है और दिमाग में जाती है। साउंड बिकम इलेक्ट्रिक सिग्नल, फूड केमिकल बिकम्स इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसी तरह जो खाना आप खाते हैं उसके जो केमिकल हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होकर ब्रेन में जाते हैं। द ब्रेन ओनली अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये बात याद रखें कि जो दिमाग है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ही जानता है और उसको समझता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट को नहीं देख सकता, हियर नहीं कर सकता साउंड को और फूड को टेस्ट नहीं कर सकता। ब्रेन ओनली रिसीव इलेक्ट्रिकल मैसेज एंड कंस्ट्रक्ट रियलिटी फ्रॉम देम। बस वो इलेक्ट्रिकल मैसेज रिसीव करता है जब भी आप आपके सेंसरी ऑर्गन्स किसी भी चीज़ को छूते हैं या देखते हैं, तो उसके बाद उसको जब इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है तो फिर उसके बाद दिमाग उसके ऊपर कोई फैसला लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट आइडिया इन द साइकोलॉजी। योर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज एक्चुअली योर ब्रेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी आपका दिमाग उसको इलेक्ट्रिकली किस तरह रिसीव कर रहा होता है उस हिसाब से आप उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होता है। और ये हर बंदे का दिमाग चूँकि मुख्तलिफ होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको मुख्तलिफ जाते हैं। ह्यूमन डू नॉट एक्सपीरियंस रियलिटी डायरेक्टली। ये बात याद रखें कि रियलिटी को आप डायरेक्टली जो है ना एक्सपीरियंस नहीं करते, ब्रेन्स मॉडल ऑफ रियलिटी, बल्कि दिमाग के ज़रिए वो क्या बोलते हैं रियलिटी को आप एक्सपीरियंस करते हैं। ऑप्टिकल इल्यूशंस भी हो सकती है, आंखों का मसला हो सकता है तो फिर दिमाग उसको उसी तरह ही सोचेगा। हेलुसिनेशन हो सकता है, परसेप्चुअल एरर्स होता है, ड्रीम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका किसी भी आप रियलिटी को गलत ले सकते हैं। The smallest amount of stimulation that can be detected 50% of the time. Absolute threshold क्या है भाई? The smallest amount of stimulation that can be detected 50% of the time.
इसकी मिसाल लेते हैं। सीइंग अ कैंडल several kilometer away on a dark night, hearing a watch tick in a quiet room, smelling one drop of perfume in a large room, the nerve system constantly decide is this signal important enough to notice। ठीक है। अब ये वो होता है कि भाई बहुत कम मिकदार होती है जो उसको सेंसरी ऑर्गन जो है ना रिसीव कर सकता है। अब जैसे इन्होंने मिसालें दी कि भाई एक अंधेरे के अंदर एक कैंडल आप बहुत किलोमीटर दूर से अगर उसकी रोशनी आपको नज़र आ रही है डार्क नाइट में तो देखना मुश्किल होता है। तो सिग्नल इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसको आपका नर्वस सिस्टम जो है ना डिसाइड कर रहा होता है। अब आ जाता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है। द मिनिमम डिफरेंस रिक्वायर्ड टू नोटिस चेंज बिटवीन टू स्टिमुलस, एडिंग 1 ग्रेन ऑफ शुगर टू टी मे नॉट बी नोटिस। अब देखें ये भी डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी ऐसे ही है कि जो आप नोटिस नहीं करते हो आमतौर पे। आप मिसाल के तौर पे कुछ शुगर टी में ऐड कर रहे हो, बहुत थोड़ी सी मिकदार 2-3 दाने, तो उसको आप नोटिस नहीं कर सकते। 3 स्पून ऑफ शुगर विल बी नोटिस। लेकिन अगर आप उसको 3 स्पून ऑफ शुगर आप अगर डालते हैं तो उसको आप नोटिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वेबर्स लॉ है। इसका लॉ क्या है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमंस डिटेक्ट चेंज इन स्टिमुलेशन। द स्ट्रॉन्गर द ओरिजिनल स्टिमुलस द लार्जर द चेंज नीडेड फॉर अस टू नोटिस अ डिफरेंस। देखें ओरिजिनल स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, द लार्जर चेंज नीडेड फॉर अस, तो हमें एक लार्ज किस्म की चेंज की ज़रूरत होगी, लार्ज चेंज की ज़रूरत होगी कि उस चीज़ को हम उस डिफरेंस को हम नोटिस करें। एडिंग 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर बैग इज़ नोटिसेबल। ठीक है। 1 किलोमीटर एक चीज़ दूर है, दूसरी 2 किलोमीटर दूर है, तो इसको आप नोटिस कर सकते हैं। एडिंग 1 किलोमीटर टू 100 किलोग्राम लोड इज़ डिफ़िकल्ट टू नोटिस। लेकिन सॉरी, पहले किलोग्राम था, ठीक है। एक बैग है उसके अंदर 1 किलोग्राम है और एक और 2 किलोग्राम अगर आप और डालते हैं तो वो नोटिस हो सकता है। लेकिन 100 किलोग्राम में अगर 1 किलोग्राम डालते हैं वो नोटिस नहीं होता, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा है, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करें। ह्यूमन सेंस डू नॉट मेजर द वर्ल्ड एब्सोल्युटली। बस सीधी सी बात है कि ह्यूमन सेंस जो है ना वो वर्ल्ड की जितनी भी दुनिया की चीज़ें उसको मेजर सही तरीके पर आमतौर पे नहीं कर पाते। दे मेजर चेंज इन कॉन्ट्रास्ट। ये असल में चेंज को नोटिस कर रहे होते हैं। द ब्रेन इवॉल्व टू डिटेक्ट डेंजर, movement, sudden changes, opportunities। constant information is usually ignored। थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया 100 किलो के अंदर 1 किलो आप डाल लें तो दिमाग के जो सेंसेस है उसको इग्नोर करते हैं। सेंसरी एडेप्टेशन इज डिक्रीज इन सेंसिटिविटी आफ्टर कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द सेम स्टिमुलस। एग्जांपल, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू स्टॉप नोटिसिंग द स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है। ये सेंसरी एडेप्टेशन का एक नेचर है कि एक चीज़ आपको महसूस होती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वो उसका एहसास उतना नहीं रहता। यू स्टॉप हियरिंग द फैन। देखें पंखा जब चल रहा है तो आपको आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन आप जब बैठते हैं तो फिर आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। इसका फ़ायदा क्या होता है भाई? ये सिस्टम ही ऐसा ही नेचर ने बनाया है कि भाई इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना कॉन्स्टेंट, ये आपकी ब्रेन एनर्जी को सेव कर लेती है। द ब्रेन बिहेव्स लाइक अ मैनेजर विद लिमिटेड रिसोर्स। इट फोकस ऑन व्हाट चेंज रादर देन व्हाट स्टेज द सेम। देखिए जो चीज़ चेंज हो रही है दिमाग उसके ऊपर फोकस करता है, जो चीज़ सेम रहती है उस पर दिमाग फोकस नहीं करता। अब पंखा चल रहा है चल रहा है चल रहा है सेम स्पीड में, तो उस 1 मिनट के लिए तो सोचेगा यार इसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फिर उसको वो नहीं करेगा क्योंकि चेंजिंग नहीं हो रही। ठीक है। दिस इज वाई सडन मूवमेंट इमीडिएटली कैप्चर अटेंशन। इसी वजह से कोई सडन चेंज होता है किसी चीज़ में तो आप फौरन उस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। देखें आप अब पीछे से कोई ज़ोर से आवाज़ आती है, आप डायरेक्ट मुतवज्जे होते हैं क्योंकि वो सडन चेंज है और दिमाग जो है ना सडन चेंज को फोकस करता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ मेजर सेंसेशन। इनके फंक्शंस क्या हैं? विजुअल सेंसेशन ये क्या है भाई? लाइट वेव्स होती हैं। इसका स्टिमुलस लाइट वेव्स है और इसको लाइट वेव्स को कौन डिटेक्ट करता है? आपका ऑर्गन आई है। फंक्शन डिटेक्ट शेप, डिटेक्ट कलर, मूवमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारी आई करता है। ह्यूमन डिपेंड मोर ऑन विजन देन एनी अदर सेंस। और आँखों का इस्तेमाल जो है ना इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है और इसके बगैर तो जीना दोभर है। तो इसलिए ये यहाँ ये बात है कि इसकी इंपॉर्टेंस। अब आ जाते हैं दूसरा ऑडिटरी सेंसेशन। साउंड वेव्स है इसका स्टिमुलस, इसका ऑर्गन ईयर है। फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज लर्निंग, डिटेक्ट डेंजर, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन एयरबोर्न केमिकल। ठीक है, ये आपके नाक सूंघने की जो सलाहियत है। ऑर्गन इसका नोस है, डिटेक्ट फूड क्वालिटी, डिटेक्ट डेंजर, ट्रिगर मेमोरीज। अच्छा ये भी होता है कि किसी का खास किस्म की खुशबू से आपको पुरानी मेमोरी याद हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 साल पहले वो एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू लगाता था। अब कोई फला बंदा अगर वही खुशबू लगा के 10 साल के बाद अगर आ रहा है तो आपको आपके अब्बू याद आ जाते हैं,
या मतलब जिसका भी अब्बू का इंतकाल हो उसको वो याद आ जाते हैं कि यार ये तो मेरे अब्बू भी लगाते थे। तो ये जो है मेमोरी को भी ट्रिगर करता है। सीक्रेट लॉजिक है, स्मेल हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन टू इमोशनल मेमोरी सिस्टम, ठीक है? ये आपके जज़्बात के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्ट है स्मेल का, ठीक है? स्मेल कैन इंस्टेंटली ब्रिंग बैक चिल्ड्रन मेमोरीज, आपके बचपन की मेमोरीज को भी लेके को कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रॉस इफेक्ट। अब आते हैं गेस्टेटरी सेंसेशन, केमिकल डिसॉल्व इन सैलिवा, आपकी थूक के अंदर जो केमिकल मौजूद होते हैं। ऑर्गन इसका टंग है, बेसिक टेस्ट स्वीट, मीठी चीज़ को आप टेस्ट करते हैं, सॉर, साल्टी, बिटर, उमामी, ये सारी जो भी जायके होते हैं। न्यूट्रिशन सेलेक्शन, इसका फंक्शन ये, पॉइजन एविडेंस, जो जहर वाली चीज़ होती है उसको डायरेक्ट आप थूक देते हैं। टेक्टाइल सेंसेशन, स्टिमुलस क्या है भाई? प्रेशर, वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, इसका ऑर्गन स्किन है, स्किन जो है ना वो प्रेशर को, वाइब्रेशन को, इस चीज़ को महसूस करता है। फंक्शन प्रोटेक्शन करता है, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करता है, सोशल बॉन्डिंग करता है, ठीक है। वेस्टिबुलर सेंसेशन, इनर ईयर, ठीक है, ये इसका ऑर्गन इनर ईयर। फंक्शन क्या है? बैलेंस, बॉडी पोजिशन, मूवमेंट डिटेक्शन। अब आ जाते हैं राइडिंग अ बाइसाइकिल, वॉकिंग, स्टैंडिंग, ये सारे काम जो है ना ये कर रहा होता है। कैंथेटिक सेंसेशन, फंक्शन इसका क्या है? पोजीशन ऑफ मसल, पोजीशन ऑफ जॉइंट, मूवमेंट अवेयरनेस। यू कैन टच your nose with your eyes closed because of kinesthetic sensation. You can touch your nose with your eyes. आप अपनी आंखों को अपने नाक को अपनी आंखों के जरिए छू सकते हैं, लेकिन जब आपकी आंखें बंद होगी, बिकॉज ऑफ काइनेस्टिक सेंसेशन, आंखें बंद करके जो आप तस्वुर कर रहे थे। इफ वेस्टिबुलर सेंसेशन टेल्स यू आई एम मूविंग while vision says I am stationary, the brain becomes confused. This produces motion sickness. Cars, ships and airplanes often create this conflict. देखें, I am moving, वेस्टिबुलर सेंसेशन आपको बताता है कि आप चल रहे हैं, while vision says I am stationary, विजन बोलता है कि नहीं आप तो एक हालत में हो। तो ब्रेन बिकम कंफ्यूज, दिस प्रोड्यूस मोशन सिकनेस। कार, शिप्स, एयरप्लेन्स ऑफन क्रिएट दिस कन्फ्लिक्ट। कार और इस तरह चलने वाली चीज़ों के अंदर ये चीज़ मसला होता है। अब आ जाते हैं सिक्रेटोलॉजी। पेन इज नॉट सिंपली डैमेज, पेन इज द ब्रेन्स डिसीजन दैट प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये कोई डैमेज नहीं है जब आपको किसी कहीं दर्द हो रहा है, ये ब्रेन का फैसला है कि भाई यहाँ जो है ना प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फैंटम लिम्ब पेन, प्लेस ऑफ pain reduction, psychological influence on pain. Two people can experience the same injury differently because the brain actively participate in producing pain. देखें, दो बंदों को एक ही तरह का जख्म लगा है, लेकिन एक को दर्द ज़्यादा और एक दूसरे को कम हो रहा है, तो वो दिमाग जो है ना उसकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है ना इन प्रोड्यूसिंग द पेन फॉर बोथ पीपल इज डिफरेंट।